जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी यानी सभी सुनने वालों से मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग रामचरितमानस पाठ करते हुए जानेंगे भगवान श्री राम के बाल लीला के बारे में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बाल लीला का वर्णन किया है और उस लीला को सुन करके हम लोग भी अपने मन को आनंद से भरें और उसमें दिए गए कुछ रहस्य और तरीके अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए कितना सुंदर दिया गया है। यही सब तो जानना है रामचरितमानस पाठ करके, और जब इतना नहीं जानते, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो फिर रामचरितमानस पाठ पढ़ने सुनने का कोई अर्थ नहीं होता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। भगवान श्री राम कैसे हैं? जो व्यापक हैं, निरंजन यानी माया रहित हैं, निर्गुण हैं, विनोद रहित हैं और अजन्मा ब्रह्म। ये सारी विशेषताएं जिन भगवान की है वे आज कहाँ हैं? माता कौशल्या की गोद में, दशरथ के आंगन में। और ये सब किस कारण? सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। ऐसे भगवान प्रेम और भक्ति के वश में होकर के माँ कौशल्या की गोदी में खेल रहे हैं। अब यही चीज हम सबको इसमें से निकाल लेना है कि यह प्रेम और भक्ति भगवान को भी अपनी गोदी में ला देती। तो फिर क्या कारण है कि हम लोग अपनों से भी दूर होते चले जाते हैं? बस यही कारण है कि मेरे हृदय में, मेरे अंतःस्थल में न भक्ति है न प्रेम है। फिर क्या है? मेरे हृदय में तो अधिकतर अनावश्यक विचार जो मेरे काम के नहीं है, वे भी मेरे ही अंतःस्थल में बैठकर मुझ पर शासन कर रहे हैं, मुझसे तमाम तरह की अनीति अनाचार करवा रहे हैं और हम उनके बस में हैं क्योंकि वो मुझ पर शासन कर रहे हैं। यही सिद्धांत रामचरितमानस बताता है कि उनके शासन को समाप्त करिए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, तभी तो भगवान श्री राम हमारे मन में प्रविष्ट होंगे या अपना घर बनाएंगे, अपना निवास स्थान बनाएंगे। देखिए तो कितना सुंदर चित्रण सूरदास जी के एक पद में है। उसके माध्यम से हम लोग थोड़ा जानते हैं कि जब गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, मुझे कोई भी बात मत बताइए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में, क्योंकि बस हम लोगों का मन तो उन्हीं के प्रेम से भरा हुआ है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश। अब किसी दूसरे ईश की आराधना नहीं हो सकती है। एक ही मन था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो अब आप मुझे कुछ भी मत समझिए। ठीक इसी प्रकार मेरा एक ही तो मन है। जब ये मन तमाम अनाप शनाप विचारों से भरा हुआ है और वे विचार राक्षस रूपी विचार हमारे मन पर, हम पर अपना शासन कर रहे हैं, चला रहे हैं और हम उनके आदेशानुसार चल रहे हैं। और ये हमारे अंतःस्थल के ये सारे जो है नकारात्मक विचार तो उन अंग्रेजों से भी ज्यादा भयानक है। ये तो दिखते भी नहीं, न दिख करके हमको ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए रामचरितमानस का पाठ करते हुए आप सभी श्रोताओं से विनती है कि आप अपने मन से इन विचारों को निकालिए और अच्छे सृजनात्मक रचनात्मक विचारों को हम भरते हैं, शुभकारी विचारों को, तभी भगवान श्री राम हमारे मन में अपना निवास स्थान बनाएंगे।
सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस ऐसे भाव जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो भगवान राम तो स्वयं अपने आप आ जाते हैं। जब ऐसे भाव नहीं होते हैं तो भगवान श्री राम को हमारे को विचार ढक देते हैं, वैसे जैसे सूर्य देवता को बादल ढक लेते हैं, फिर वे प्रकाश नहीं दे पाते हैं हमको। देखिए तो सर्दियों में तो महीनों महीने उनके दर्शन नहीं मिलते हैं। ऐसे ही ये सारे को विचार हमारे अंतःस्थल में बसे हुए भगवान श्री राम को ये ढके रहते हैं। उनका मूल स्वरूप हमको मिल ही नहीं पाता, हम सुख और आनंद को पाते ही नहीं। काम कोटि छब श्याम शरीरा, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। ये कहाँ दिखे, इसको न मेरे मन में दिखता है न मेरी आंखें दिखती हैं। मेरी आंखें तो लगातार ढूंढ रही हैं अपने ही परिजनों की कमियों को, कैसे किस प्रकार उनको पराजित करे। राम की तलाश में तो कोई है ही नहीं, और जब उनकी तलाश में नहीं है तब हमारे मन में फिर आनंद कहाँ। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जानि जिहि देखा। ये भगवान श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। भुज विशाल भूषण जित भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण तीखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण के को देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु के चरण के निशान श्री हरि के वक्षस्थल पर बने हुए हैं, और ये चरण हम सबको संदेश देते हैं भगवान श्री राम के गुणों का अनुकरण करने की। यह वाली कथा भी बहुत रोचक और बहुत ज्ञानदायी, बहुत शीतल, बहुत सीख देने वाली है श्री हरि और भृगु जी की। इसका विवरण फिर किसी दिन करेंगे। कंबुकंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दर्शन अधरे अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारे। इस उम्र के छोटे बच्चे आज भी यदि देखने को मिल जाए, हमारा हृदय खाली हो तब, जब तमाम कुछ संस्कारों से भरा होता है, तो ऐसी शोभा को देखने से हम वंचित रह जाते हैं। शोभा क्या है? कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है, और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा सी छा रही है, और 2 सुंदर दतुलिया। जब बच्चों के दांत पूरे निकले नहीं होते हैं, सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे होते, उस समय की मुस्कान, उनका हाथ और पैर चारों की सहायता से चलना, फिर मुड़ मुड़ करके पीछे देखना, एकदम भगवान की याद दिला देता है। ये किसी भी बालक में हम उनका रूप देख सकते हैं। हर बालक भगवान का ही रूप होता है। अपने मन को शुद्ध, शांत और शीतल करके आज भी हम वहाँ आनंद प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी बालक को देख करके। सुंदर दतुलिया है, लाल लाल ओठ है, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। बच्चों की ये तोतरी भाषा सुन करके कितना हर्ष होता है, इसे तो वही जान सकता है जिसने इस आनंद को प्राप्त किया हो। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे।
चिकने और घुंघराले बाल हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार दिया है। पीत छगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति से, सासो जानई सपन हूँ नहीं देखा जेहि देखा। शरीर पर पीले वस्त्र यानी झबला पहने हुए हैं, झगुलिया। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने से क्या आशा लगाएं, लेकिन प्रयास करने से तो हम नहीं हार सकते ना। प्रयास तो करना ही होगा। बिना लड़ाई लड़े तो हम हार नहीं सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने मन को आनंद से भरने के लिए, और उसके साथ साथ आपको भी यह आनंद देने के लिए। सुख संदोह मोह परे, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, करि शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ये भगवान किसके वश में? दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम और भक्ति के कारण। दशरथ के आंगन में माता कौशल्या के गोद में प्रभु श्री राम जी बाल लीला कर रहे हैं। जय श्री राम जी।